अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम किसी भी गोल्ड की फोकास्टिंग वगैरह की वीडियो नहीं है, ये वीडियो बेसिकली होने जा रही है हमारी एक अल्टीमेट स्ट्रेटजी के ऊपर कि हम किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी अटेन कर सकते हैं इस मार्केट के अंदर, स्पेशली व्हेन विल टॉक अबाउट गोल्ड XAU USD। तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेडर्स जो भी गोल्ड को ट्रेड कर रहे हैं वो लॉसेस में है। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे की पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से आपकी जो ट्रेडिंग की जर्नी है उसमें बहुत सारी जो है वो इम्प्रूवमेंट्स आएंगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एक दो चीज़ें क्लियर करवाता चलूँ कि मैं बेसिकली पिछले मोर देन 5 years से जो हूँ वो ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इस फील्ड में हूँ। फॉर द लास्ट 2 years मैं कंटेंट क्रिएशन में और कुछ डिफरेंट कंपनीज़ के साथ काम कर चुका हूँ जो कि ट्रेडिंग की सर्विसेज से फैसिलिटेट करते हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो थी वो फॉरेन कंपनीज थी, अमेरिकन थी, जर्मनी थी, जर्मन कंपनीज थी। तो मैं तकरीबन 1 साल से जो हूँ वो वीडियोज़ जो हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव। अभी तक का हमारा जितना भी कंटेंट रहा है वो डेली एनालिसिस के ऊपर रहा है और वीकली एनालिसिस के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इसमें भी जितनी एक्यूरेसी है, आप लोग मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लें तो नेक्स्ट उस दिन में मार्केट ने उन्हीं चीज़ों को रिस्पेक्ट दी होती है, मार्केट उस तरह से मूवमेंट दे के जाती है। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने जा रही है जिसके अंदर मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने लगा हूँ, VSA वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, जिसकी ऊपर मेरी खुद की पूरी जो है वो स्ट्रेटजी बेस्ड करती है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन एंड तक देखिएगा, आपको इसकी जो है वो अगर तो चीज़ें क्लैरिफाई होती हैं तो आप इस एक छोटी सी स्ट्रेटजी के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे भी प्रॉफिट टेकिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो स्ट्रेटजी अभी मैं बताने जा रहा हूँ इसके अंदर हमारी कुछ चीज़ें इंक्लूड होंगी, जिस तरह के इसके अंदर हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर आएगा और उसके साथ इसके अंदर सिंपल सी एक चीज़ आएगी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट स्ट्रक्चर इंक्लूड होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा और हमने वॉल्यूम्स को देखते हुए जो है अपनी एंट्रीज मार्केट में पुट करनी है। सो बेसिकली हमारे पास होता क्या है, और ये इसमें एक और चीज़ है, इसमें दो चीज़ें आएंगी और ट्रेंड के अकॉर्डिंग ना, हमारे पास ट्रेंड्स होते हैं, एक हमारे पास होता है बुलिश ट्रेंड और एक हमारे पास सिंपली बेरिश ट्रेंड होता है। और उसके अलावा हमारे पास होता है बेरिश ट्रेंड। अच्छा, ये दो हमारे पास ट्रेंड्स होते हैं, बुलिश और बेरिश ट्रेंड्स। मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वॉल्यूम्स के ज़रिए हम कंफर्मेशन लेंगे, सपोर्ट और मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर जो है अपनी ट्रेड्स की एंट्रीज जो है वो करेंगे। अब बेसिकली पहले मैं मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर हमारे पास किसी भी मार्केट के अंदर जो एक स्ट्रक्चर बिल्डअप हुआ होता है, जो चार्ट के ऊपर आपको ये वेव्स नज़र आ रही होती हैं, इन वेव्स के ज़रिए मार्केट हमारे पास एक स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं। जैसे हमारे पास अगर हम कहें तो ये हमारे पास एक सपोर्ट बन रही है, उसके बाद हमारे पास एक बुलिश मूव है, फिर ये रिट्रेसमेंट का मूव है एंड आफ्टर दैट हमारे पास फिर से एक बुलिश मूव है, फिर मार्केट यहाँ पे रेंज कर रहा है, ड्रॉप हुआ एक और हमारे पास जो है वो इसके अंदर रिट्रेसमेंट आई है और उसके बाद मार्केट ने दोबारा से बुलिश का ट्रेंड कंटिन्यू किया, दोबारा से रेंज किया, दोबारा से बुलिश का ट्रेंड कंटिन्यू किया। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास होता है मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मैं इन डिटेल जो हूँ वो वीडियोस बना के अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करूँगा। पहले मैं आज इस वीडियो के ऊपर देखता हूँ कि कितना रिस्पॉन्ड इस पर मिलता है। अगर तो इंशाल्लाह ताला अच्छा रिस्पॉन्ड मिलता रहा तो हम आगे भी इसके ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे और इस तरह की लर्निंग पर्सपेक्टिव से वीडियोज़ जो हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर बना के अपलोड करूँगा। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर दो चीज़ें जो है वो की पॉइंट्स होती हैं, मेन चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास सपोर्ट होती है, एक हमारे पास रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, अब सपोर्ट के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बताया है कि हमारे पास दो ट्रेंड्स भी होते हैं, तो ये जो मैं अभी स्ट्रेटजी बताऊंगा ये बुलिश ट्रेंड में अलग होगा, बेरिश ट्रेंड में इसके कुछ जो कन्फर्मेशन है वो अलग होंगे। ठीक है, अभी हमारे पास गोल्ड में बुलिश ट्रेंड चल रहा है, आज की वीडियो जो होगी वो स्पेसिफिकली बुलिश ट्रेंड के ऊपर ही होगी, तो हम ये बेरिश ट्रेंड जो है वो उसको कट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपने देखना क्या है, आपने सबसे पहले तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई आप सिंपल इज दैट किस तरह से कर सकते हैं कि आपने H1 के ऊपर या M30 के ऊपर
मार्केट को देखना है कि मार्केट M30 या H1 के ऊपर परफॉर्म किस तरह से करते हुए जा रही है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ नज़र आएगी कि मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे और ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट हमारे पास प्रीवियस जो भी हाई प्राइजेस थी, जैसे कि यहाँ पर एक हाई प्राइस बनी, मार्केट उससे भी ऊपर चलेगी, ये इसको कहते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इनके ऊपर मैं स्पेसिफिक एक और वीडियो बनाऊंगा, जिन लोगों को इसके बारे में नहीं पता इसके ऊपर इंशाल्लाह एक स्पेसिफिक वीडियो अलग से बनेगी। ठीक है, लेकिन अभी तक हम इसके ऊपर ही रहते हैं। अच्छा, तो बुलिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आप लोगों ने देखना क्या है, आप लोगों ने M30 का टाइम फ्रेम ओपन करना है। M30 के टाइम फ्रेम को ओपन करने के बाद आप लोगों ने देखना है कि मार्केट अपनी लोज बनाने के बाद और हाइज बनाने के बाद क्या हाइज का ब्रेकआउट दे रही हैं। जस्ट लाइक अगर तो मैं यहाँ से देखता हूँ स्ट्रक्चर को, मार्केट का ये लो था और ये हाई था, यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुआ, यहाँ तक आया, फिर थोड़ा सा बुलिश किया, फिर ड्रॉप हुआ, यहाँ तक आया, और यहाँ से जब मार्केट उठाया तो इसने आपका ये वाला हाई जो है वो ब्रेक किया है, ये वाला हाई। ठीक है, इस जगह के ऊपर इसका आपको ब्रेकआउट होता हुआ नज़र आ रहा है क्लियरली, राइट। तो इसके ब्रेकआउट के बाद अब हमारी स्ट्रेटजी जो है वो यहाँ से इम्प्लीमेंट होगी, जो कि है बेसिकली वॉल्यूम्स के ऊपर। अच्छा, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना समझ लिया आपने। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए सिंपल इज़ दैट देखना है, जैसे यहाँ पर भी अगर तो हम देखते हैं तो आपको यहाँ पर भी क्या नज़र आ रहा है कि मार्केट ने ये हाई बनाया और उसके बाद इस हाई का हमें मिल चुका है ब्रेकआउट, राइट। अब जब जब हमें ब्रेकआउट मिलेगा प्रीवियस हाइज का, इसका मतलब है मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में। ठीक है, हमारा बुलिश ट्रेंड कंफर्म हो गया। अब सेकंड थिंग इस स्ट्रेटजी में क्या होना चाहिए, सेकंड थिंग इस स्ट्रेटजी में ये होने जा रही है कि हमने बेसिकली देखना है कि हमारे पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोर्ट बेसिकली हमारे पास एक ऐसा प्राइस लेवल होता है जहाँ पर प्राइजेस आने के बाद उसके नीचे ना जा पाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरिया ऐसे मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस वन। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक एरिया है $20 का, यहाँ पे जो प्राइस है वो $20 है। प्राइस यहाँ पे $50 पे थी। ठीक है, प्राइस यहाँ $50 से ड्रॉप होते हुए $20 पे आई, और $20 के आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज शुरू कर दिया, जिस रेंज का मार्केट नीचे ब्रेकआउट नहीं दे पा रही। ठीक है, अगर तो मार्केट इस रेंज का ब्रेकआउट नीचे नहीं दे पा रही तो इसका मतलब है कि ये प्राइस लेवल हमारे पास एज अ सपोर्ट जो है वो कंफर्म हो चुका है। अब यहाँ से जो प्राइजेस का डायरेक्शन होनी चाहिए वो बाय साइड की होनी चाहिए, बुलिश की होनी चाहिए। प्राइजेस को यहाँ से उठते हुए बुलिश जाना चाहिए। ठीक है, अब इस चीज़ के अंदर ये हमारे पास होगा सपोर्ट। अब सपोर्ट के अंदर हमारा कोई भी ऐसा प्राइस लेवल हो सकता है जहाँ पे प्राइजेस आके रेंज शुरू कर दें, या मिनिमम हमारे पास M5 की हमें उस पॉइंट के ऊपर 3 से 4 कैंडल्स जो है वो क्लोज होती हुई नज़र आए। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं अभी चार्ट के ऊपर जाता हूँ, चार्ट के ऊपर जाने के बाद हम यहाँ पर M5 करते हैं। M5 करने के बाद हम आते हैं इस जगह के ऊपर। इस जगह के ऊपर आपको 1 2 3 एंड 4 4 कैंडल जो है वो एक साथ क्लोज होते हुए नज़र आ रही हैं एक ही प्राइस लेवल के ऊपर। इट्स मीन ये हमारे पास जो है वो सपोर्ट कंफर्म है। अगर हम पीछे भी देखें तो पीछे भी हमारे पास इस एक इतनी जगह के ऊपर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 काफ़ी सारी यानी कि M5 की कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब है ये भी एक सपोर्ट कंफर्म है, यहाँ से प्राइजेस और नीचे नहीं जाना चाह रही। इसका मतलब यहाँ से हमें एक बाउंस बैक मिल सकता है। ठीक है, अब ये हमारे पास सपोर्ट होती है, और जो रेजिस्टेंस है वो इसके टोटली ऑपोजिट है। अब रेजिस्टेंस की अगर तो मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस जिस तरह मैंने आपको कहा टोटली ऑपोजिट है। तो रेजिस्टेंस हमारे पास बनता है हाई प्राइसेस के ऊपर। ठीक है, प्राइस बुलिश जाए, बुलिश जाने के बाद हमारे पास किसी भी एक एरिया के ऊपर आने के ऊपर प्राइजेस किसी भी एक हायर प्राइस लेवल के ऊपर रेंज करना शुरू कर दे और प्राइस उससे ऊपर ना जा सके। अगर तो कैंडल हमारे पास उस एरिया के ऊपर क्लोजिंग हो जाता है तो वो एरिया हमारा ब्रेकआउट में कंसिडर्ड होगा। ठीक है, अगर तो प्राइजेस उसके ऊपर नहीं जा पा रही तो इसका मतलब है कि ये जो एरिया है ये हमारा एरिया ऑफ रेजिस्टेंस कंफर्म हो रहा है, यहाँ से मार्केट में एक सेलिंग का मूव जो है वो आना चाहिए। अब इसकी भी अगर तो मैं एग्जांपल की बात करूँ तो हमारे पास लास्ट वीक ही एक एरिया ऐसा बना था जहाँ पे आप इस जगह पे भी देख सकते हैं कि प्राइसेस हमारे पास इस एक इतनी जगह पे आई, इतनी जगह पे आने के बाद रिजेक्ट होकर नीचे जा रहा है, अगेन मार्केट रिजेक्ट होकर ड्रॉप हो रहा है, अगेन मार्केट रिजेक्ट होकर
ड्रॉप कर रहा है। एंड अगेन भी जो प्राइजेस इस एरिया में है तो ये एक लिक्विडिटी हंट है। लिक्विडिटी हंट के बाद भी अगर तो मैं इस एक जगह के ऊपर एक लाइन मार्क करके रखता हूँ तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि प्राइजेस इसके ऊपर थोड़ी देर सस्टेन हुई हैं लेकिन दोबारा से जो है वो ड्रॉप करके नीचे आ गई हैं। इसका मतलब है प्राइस हमारे पास इस एक एरिया ऑफ प्राइस लेवल से जो कि गोल्ड के ऊपर आ रहा है 2784, इससे ऊपर फिल वक्त उस टाइम पे नहीं जाना चाह रही थी, जिसकी वजह से प्राइजेस यहाँ से रिवर्स हुई। इट्स मीन दिस एरिया इज़ अ रेजिस्टेंस एरिया। ओके, अब रेजिस्टेंस के हम और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, जस्ट लाइक हमारे पास इस जगह के ऊपर आप कहें यहाँ पर भी M5 का चार्ट है, सेम हमारे पास सिनेरियो होगा, सेम हमारे पास कंफर्मेशन होगी कि 3 to 4 कैंडल्स हमारे पास एक प्राइस लेवल से ऊपर क्लोज नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर तो मैं कैलकुलेट करता हूँ तो हमारे पास 1 2 3 4 5 अराउंड लाइक 5 कैंडल्स हमारे पास इसी एरिया के ऊपर स्टक रही हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ से क्या देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ से हमें एक ड्रॉप जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस कंफर्म है। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने कर लिया। अब आ जाते हैं मेन स्ट्रेटजी के ऊपर कि मेन हमने वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस VS से क्या होता है और इसके ज़रिए हमने इसके अंदर ट्रेड्स की एग्जीक्यूशन कैसे करनी है। ठीक है, अगर आप में से किसी को भी वीडियो में कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप का नंबर पिंड होगा, आप मुझे वहाँ पर कांटेक्ट करके भी मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, अच्छा, अब VSA क्या है? VSA के अंदर हमारे पास एक इंडिकेटर यूज़ होता है, जो कि आप अगर तो ट्रेडिंग व्यू पे देख रहे हैं तो आप सिंपली इंडिकेटर्स वाले ऑप्शंस में जाएंगे, वहाँ पे वॉल्यूम सर्च करेंगे और आपने वहाँ पे सर्च करना है टिक वॉल्यूम। ठीक है, TICK एंड वॉल्यूम, टिक वॉल्यूम आपने सर्च करना है और उसको अप्लाई कर लेना है अपने चार्ट के ऊपर। अगर तो आप MT5 पे हैं या MT4 पे हैं तो यहाँ पे आपको इंसर्ट वाला एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है, इंसर्ट के बाद आपने इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट यहाँ पर आपको थर्ड नंबर पे जो है वो वॉल्यूम्स मिलेंगे और ये लास्ट वाला जो वॉल्यूम इंडिकेटर है आपने अप्लाई करके, इसमें कोई सेटिंग्स वगैरह कोई कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इसको ओके पे क्लिक करना, आपका ये इंडिकेटर नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब जो वॉल्यूम का इंडिकेटर है ये बेसिकली हमारे पास एक लीडिंग इंडिकेटर है। ठीक है, लीडिंग इंडिकेटर्स बेसिकली वो होते हैं जो बिल्कुल मार्केट के साथ साथ चल रहे हैं। जैसे एक कैंडल चल रही है तो साथ साथ ही वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा। ठीक है, वॉल्यूम के अंदर अब होता क्या है, वॉल्यूम बेसिकली हमें देर बता रही होती है कि एक स्पेसिफिक कैंडल में कितने ज़्यादा ऑर्डर्स जो हैं वो लगे हैं मार्केट में, कितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन जो है वो हुई हैं। अब जैसा कि आप अगर तो इस एक पॉइंट पे देखें तो यहाँ पर हमारे पास इस एरिया में ये बॉटम पे जो आपको वॉल्यूम नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम काफ़ी बड़े नज़र आ रहे हैं इस कैंडल में और इस कैंडल में, राइट, इन दोनों कैंडल में। और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, मार्केट के अंदर एक इम्पल्स बुलिश का मूव। अब ये इम्पल्स बुलिश का मूव आया किस वजह से, इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न बेसिकली ये है कि इन दो कैंडल्स के अंदर स्मार्ट मनी ने, जो कि हमारे मार्केट मेकर्स हैं, जो मार्केट के बिग वेल्स हैं, उन्होंने इन दो कैंडल्स में हमारे पास ट्रेड्स जो है वो अपनी एग्जीक्यूट की हैं। और वो किस साइड की ट्रेड्स थी? वो बाय साइड की ट्रेड्स थी, क्योंकि हमें यहाँ से मार्केट इन कैंडल्स के बाद बुलिश जाते हुए नज़र आई है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास बाइंग हुई है। अब अगर तो मैं VSA के ऊपर बात करूं तो VSA सिर्फ यही चीज़ नहीं है कि अगर ये वॉल्यूम बढ़ गया है और वहाँ से हमें बाय जाता हुआ मार्केट नज़र आ रहा है तो इसके अंदर जो है वो बाइंग हुई है, बस इतनी सी ही वॉल्यूम चीज़ नहीं है। ये सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर मैं आज जो स्ट्रेटजी बेसिकली आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, उस स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा रहा हूँ कि अगर तो आप लोगों को कहीं पर भी एक बड़े वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं और उसके बाद अगर तो मार्केट बुलिश गई है तो इसका मतलब है वहाँ पर बाइंग है। और अगर तो मार्केट किसी भी हाई वॉल्यूम्स के बाद, जैसे आप यहाँ पर भी देखें, मार्केट यहाँ से सेलिंग में गई है तो इसका मतलब है यहाँ पर सेलर अवेलेबल था। ठीक है, ये इस तरह से मैं आप लोगों को सिर्फ आज की इस वीडियो के लिए जो है ना ये एक स्पेसिफाई करके, जिन लोगों को वॉल्यूम्स का नहीं पता, जिन लोगों को नई स्ट्रेटजी के बारे में पता, उनके लिए जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, इसीलिए मैं आपको इस तरह से इसको समझा रहा हूँ। अब इस जगह पे भी देखें, हमें यहाँ पे वॉल्यूम मिला, ये वॉल्यूम कितना बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब है इस जगह के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेड्स हुई हैं और इसके बाद आपको क्या मिल रहा है, रेंज करने के बाद मार्केट बुलिश गया सीधा, इसका मतलब है यहाँ पर बाइंग हुई है। ठीक है, अब आपने इन वॉल्यूम्स को मार्केट स्ट्रक्चर के साथ और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ मर्ज करके ट्रेड कैसे करना है,
उस टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। बेसिकली द फर्स्ट थिंग आपने जो करनी है स्पेशली ऑन गोल्ड, आप लोगों ने जब भी गोल्ड के ऊपर ट्रेड करने बैठना है, सबसे पहले आपने H1 पे और M30 पे देखना है कि आप लोगों को बड़े बड़े वॉल्यूम्स कहाँ पे नज़र आए हैं। ठीक है, अब फॉर एन एग्जांपल मैं लेट्स सपोज हमारे पास मार्केट जो है वो हमारे पास इस इतने एक एरिया पे है। इस इतने एक एरिया के ऊपर आने के बाद आप अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो वॉल्यूम जो है वो हमें बड़े नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम्स जो है वो नीचे बड़े नज़र आ रहे हैं, आपने यहाँ पर देखना है कि इन वॉल्यूम्स के बाद मार्केट ने आपको किस साइड का ब्रेकआउट दिया। ठीक है, मार्केट ने हमें बुलिश साइड का ब्रेकआउट दिया, ये हाई भी ब्रेक कर दिया, इसका मतलब है कि मार्केट अभी फर्दर बुलिश जाएगा। जब तक मार्केट के अंदर कोई इसके जितने बड़े वॉल्यूम्स ना आ जाएं और उन वॉल्यूम के साथ मार्केट गिरना ना शुरू कर दे, तब तक आपकी मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में ही जाएगी। ठीक है, तो अब इस चीज़ के अंदर आपने देखना क्या है, आपने सबसे पहले टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है M30 का या फिर H1 का। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर M30 के टाइम फ्रेम के साथ जा रहे हैं। M30 के टाइम फ्रेम हम ओपन करते हैं, M30 के टाइम फ्रेम पे हम पीछे जाते हैं ताकि स्ट्रेटजी में आप लोगों को पीछे से एक अच्छे तरह से जो है समझा सकूँ। हम आ जाते हैं इस एक इतनी जगह पे, ये देखें मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो रहा है, आपको यहाँ पर वॉल्यूम्स नज़र आ रहे होंगे इन कैंडल्स में। अब इन वॉल्यूम्स के बाद जो यहाँ बॉटम पे आए हैं, मार्केट ने क्या किया है, बुलिश किया है। ये हाई भी तोड़ दिए हैं, ये हाई भी तोड़ दिए हैं, राइट। ये हाई था, इसका भी हमें ब्रेकआउट मिल गया, इसका मतलब मार्केट अभी बुलिश है। वॉल्यूम हमें क्या बता रहे हैं, बॉटम पे बाइंग है, वॉल्यूम के बाद भी मार्केट बाय साइड जा रही है। इसका मतलब है यहाँ पर स्मार्ट मनी ने जो है वो बाइंग की हुई है। ओके, अब मार्केट बुलिश जा रहा है, इसने ये हाई का जो है वो ब्रेकआउट दिया, फर्दर और बुलिश जा रहा है, इस हाई का भी ब्रेकआउट दिया। इवन कि हमारे पास इन कैंडल्स में भी जो है वो वॉल्यूम्स बढ़े हैं और मार्केट ने फिर बुलिश का मूव दिया है। इसका मतलब है कि यहाँ से अभी मार्केट जो है वो बुलिश है, इसके अंदर सेलिंग आप लोगों ने नहीं करनी। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोग M30 के ऊपर ही या M15 के ऊपर आप लोगों ने देखना है कि मार्केट इन इस कैंडल के ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें बड़े वॉल्यूम्स मिले, मार्केट ने इस हाई का ब्रेकआउट दिया, मार्केट बुलिश किया। अब मार्केट करिए यहाँ पे रेंज। अब इस रेंज के अंदर आप लोगों ने देखना है कि मार्केट सपोर्ट कहाँ पे ले रही है। ठीक है, अब जहां जहां पर भी मार्केट आपको सपोर्ट लेते हुए नजर आएगी, आप वहां से इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास नीचे से बाइंग थी, बाइंग के साथ मार्केट उठी हुई है। जब तक आपके पास अगला वॉल्यूम ना आ जाए जो हमें सेलिंग की इंडिकेशन दे, तब तक मार्केट बुलिश ही रहने वाली है। इसका मतलब अब मार्केट बुलिश जाते हुए कहीं पर भी अगर तो सपोर्ट लेती है तो आप वहां से मार्केट को बाय कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें वॉल्यूम्स मिले, मार्केट बुलिश गई, अगेन मार्केट रेंज कर रहा है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम मिले, मार्केट अगेन बुलिश गई, इसका मतलब स्टिल अभी तक सेलिंग का कोई एविडेंस नहीं है, मार्केट स्टिल हमारे पास बुलिश ही है। ओके, मार्केट दोबारा से बुलिश जा रहा है, बुलिश जाते हुए मार्केट ने क्या किया, अगेन वॉल्यूम दिया, अगेन यहाँ पर एक सपोर्ट ले रही है, सपोर्ट लिया, इसका मतलब आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और इस बाय का मूव देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इसका कितना अच्छा आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। और इसका अगर तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इस सपोर्ट के बाद अगर आप यहाँ से भी एंटर होते हैं तो ये अराउंड लाइक 100 पिप्स जो है वो यहाँ से आप इजी टू कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, अब इसके अंदर मार्केट ने हमें ये बुलिश का मूव दिया। आगे फर्दर भी देखें तो हमारे पास अब यहाँ पर जो है वो दोबारा से वॉल्यूम्स बढ़े हैं, राइट। दोबारा से वॉल्यूम बढ़े, मार्केट दोबारा से बुलिश किया, नीचे आया, अब यहाँ पर ये रेंज कह रहा है, बुलिश वॉल्यूम्स के बाद मार्केट ऊपर जाके रेंज कर रहा है, इट्स मीन ये क्या है, हमारे पास सपोर्ट कंफर्म हो रही है। आप यहाँ से इसको दोबारा से बाय कर सकते हैं। दोबारा से मार्केट बुलिश किया, अब यहाँ पे देखें इन इन जगहों पे वॉल्यूम्स आपके पास बढ़ गए और मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हो गया। इवन के आपको यहाँ पर भी जो वॉल्यूम्स मिले उनके बाद भी मार्केट अब नीचे गिर रहा है। इसका मतलब है ये जो बाइंग वाला सिनेरियो था अब ये नहीं चलेगा, अब मार्केट अभी सेल में जाएगी जब तक हमें कोई और वॉल्यूम ना मिल जाए और मार्केट दोबारा से उस वॉल्यूम के साथ बुलिश जाना ना शुरू कर दे। ठीक है, तब तक आपने फिर मार्केट में बाय नहीं करना। अभी देखें यहाँ पे हमें बाइंग मिल रही थी, यहाँ से हमें ये मूव मिले बाइंग के, उसके बाद मार्केट नीचे जा रहा है, हमें ये वॉल्यूम्स यहाँ पे मिल रहे हैं इन कैंडल्स में M15 टाइम फ्रेम पर ही। मार्केट ने क्या किया, यहाँ से हमें एक ड्रॉप दिया, अगेन बुलिश गई, अगेन मार्केट ड्रॉप हुई। अभी तक हमारे पास दोबारा यहाँ पर कोई बड़े वॉल्यूम्स नहीं आए इस तरह के। अब जब हमारे पास दोबारा से यहाँ से बड़े वॉल्यूम्स आएंगे और मार्केट उन वॉल्यूम्स के बाद हमें बुलिश का मूव देगी, तब हमारे पास जो है वो दोबारा से बाइंग कंफर्म होगी और हम दोबारा से जो है वो बाइंग करेंगे। अब यहाँ पे देखें इस जगह के अंदर अब मार्केट ने बड़े बड़े वॉल्यूम्स आए, अब मार्केट दोबारा से बुलिश गई।
वॉल्यूम्स आने के बाद मार्केट पे ये आपको बुलिश का मूव नज़र आ रहा है। इसका मतलब है अब दोबारा से मार्केट के अंदर बड़े वॉल्यूम्स आए हैं, दोबारा से यहाँ से बाइंग हो गई है। अब मार्केट आपकी दोबारा से बुलिश है। जहाँ पर भी अब दोबारा से मार्केट आपको M15 के ऊपर सपोर्ट बनाते हुए नजर आए, आप उसको वहाँ से जो है वो बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें मार्केट बुलिश गई, इसका मतलब है फर्स्ट हमारी जो कंफर्मेशन है कंफर्म होगी कि वॉल्यूम्स आने के बाद मार्केट ने बुलिश का मूव दिया, इसका मतलब बाइंग है। अब सेकेंडली आपको क्या देखना है, आप लोगों को देखना है कि मार्केट अब सपोर्ट कहाँ पे ले रही है। और अब यहाँ पे देखें मार्केट आपको सपोर्ट लेते हुए नजर आ रही है, राइट। अब आप इसको यहाँ से जो है वो दोबारा से बाय कर सकते हैं, क्योंकि इन वॉल्यूम्स के अंदर बाइंग थी और इन वॉल्यूम्स के साथ आपको ये एक बुलिश का मूव मिला है। अब आप यहाँ से इसको दोबारा से बाय करेंगे। दोबारा से बाय करने के बाद आपको क्या मिल रहा है, एक और जो है वो बुलिश का मूव, ठीक है। दोबारा से मार्केट ने एक सपोर्ट ली यहाँ पे, दोबारा से बुलिश का मूव। अब ये ड्रॉप किया मार्केट ने, दोबारा से वॉल्यूम्स आए, दोबारा से वॉल्यूम्स जो इस कैंडल में आए हैं, इस कैंडल में, उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, बुलिश का मूव। मार्केट ड्रॉप हुआ, सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, उसी प्राइस के ऊपर सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा इसने रेंज किया हुआ है, इसको बेसिकली मैनिपुलेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब भी मार्केट इतना ज़्यादा रेंज में चले जाए तो आप अपनी ट्रेड से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। को छोड़ दें, वेट करें एक बुलिश मूव का और उसके बाद दोबारा से मार्केट को एक सपोर्ट लेने का, फिर दोबारा से आप उसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे दोबारा से मार्केट ने सपोर्ट ली, बुलिश किया, दोबारा से उसी सपोर्ट के रीटेस्टिंग पे आया, बुलिश। अगेन मार्केट ड्रॉप हुआ, हमारे पास वॉल्यूम आया, अगेन बुलिश उठा, इसका मतलब अगेन इसके अंदर बाइंग है। अब फिर मार्केट जहाँ पे भी सपोर्ट ले गया वहाँ से बाइंग इसमें कर सकते हैं। अब ये देखें इस जगह के से नीचे आपको प्राइजेस जाते हुए नहीं मिल रही, मार्केट आई, टेस्ट दिया, बुलिश गई, टेस्ट दिया, बुलिश गई, इसका मतलब है दोबारा से एक सपोर्ट कंफर्म है। आपने सिर्फ स्टॉप लॉस कहाँ रखना है, इनके नीचे रखना है, ठीक है। यहाँ से एंटर होना है और आपको ये दोबारा से जो है वो बुलिश के मूव्स मिल रहे हैं। अब इस चीज़ के अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं कि आपने जो है वो कंफर्मेशन क्या लेनी है, एक सपोर्ट कंफर्म होने के बाद आपने एंट्री कैसे लेनी है। आप लोगों ने जब भी मार्केट इस तरह से, अब यहाँ पर है जैसे आप देखें तो यहाँ पर भी मार्केट सपोर्ट ले रही है, ठीक है, इसी प्राइस के ऊपर सस्टेन कर रही है। अब आपने यहाँ पे वेट करना है किसी भी एक अच्छी बुलिश कैंडल का। जैसे कि अगर तो मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे हमें इस जगह के अंदर ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने के लिए मिल रही है। तो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के बाद आप इसके अंदर जो है वो अपनी मार्केट के अंदर ट्रेड्स की एग्जीक्यूशन कर सकते हैं और इस मूव को जो है वो कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर हम इसके ऊपर और भी देखें तो अब ये देखें इस जगह के ऊपर आपको दोबारा से वॉल्यूम मिल रहा है। वॉल्यूम्स के बाद मार्केट ने हाइस ब्रेक की, इसका मतलब बुलिश ट्रेंड है। मार्केट ने बुलिश का मूव दिया, बुलिश के मूव देने से पहले इस जगह से जहाँ से उठ के गई है, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 कैंडल्स मार्केट ने यहाँ पे M15 की क्लोज की हुई हैं। इसका मतलब है ये भी एक जो है सपोर्ट कंफर्म है। और सेकेंडली आप यहाँ पे देखें तो आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश की कैंडल भी मिल रही है, जिसको आप बुलिश इनगल्फिंग भी कह सकते हैं, राइट। तो इसको हम बुलिश इनगल्फिंग की कंफर्मेशन भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम इसके ऊपर आपने ट्रेड जो है वो M15 पे या M5 के ऊपर लेनी है, इससे छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं लेनी, ठीक है। जो हमारे 3 टाइम फ्रेम्स यूज़ होने वाले हैं वो होने वाले हैं M5, M15 एंड M30। ये जो 3 टाइम फ्रेम्स हैं ये स्ट्रेटजी के अंदर मेन यूज़ होंगे। आपने इसके अंदर मेनली देखना है कि हमारे पास वॉल्यूम के बाद सपोर्ट कहाँ पे ले रहा है मार्केट हमें बुलिश ट्रेंड के अंदर, तो आप सुकून से जो है वो किसी भी सपोर्ट से बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी मार्केट ने हमें दिए वॉल्यूम दिए, बुलिश का मूव आया। अब हमें क्या देखना है, सपोर्ट की तरफ देखना है। सपोर्ट हमारे पास यहाँ पर भी एक बनती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। इस जगह पे भी क्योंकि प्राइसेस हमारे पास पहले इस प्राइस पे आई, ड्रॉप हुई, इससे नीचे नहीं जा सकी, इसका लो मार्क करके रखें। मार्केट दोबारा भी इस जगह पे आई है, बेरिश कैंडल स्ट्रॉन्ग थी लेकिन फिर भी बुलिश कैंडल ने बॉटम से रिजेक्शन ली, दोबारा से इसी जगह से सपोर्ट ली, बुलिश कैंडल आई, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स आई। इसका मतलब है फिर से प्राइसेस जो हैं वो बुलिश ही जाने वाली हैं। आप इसके अंदर दोबारा से जो है अपनी ट्रेड्स की एग्जीक्यूशन यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम्स हमें जो है वो कंफर्म करेंगे कि मार्केट बुलिश है या बेरिश, ठीक है। सपोर्ट से ऊपर हम ट्रेड कर सकते हैं। एंड सेकेंडली हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स को देखेंगे। मार्केट आपकी प्रीवियस हाइस को तोड़ रहा है, जैसे कि वॉल्यूम के आने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम आया, मार्केट ने आपके पास इस हाई को तोड़ दिया यहाँ पे। इसके बाद भी आप इसके अंदर मार्केट अब कहीं पर भी सपोर्ट ले, वॉल्यूम दे, आप वहाँ से जो है वो ट्रेड्स की एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ये आज की हमारी फर्स्ट वीडियो थी इस चैनल के ऊपर, एक वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड स्ट्रेटजी के ऊपर। इंशाल्लाह मैं आने वाले टाइम में अपने यूट्यूब चैनल पे ज़ैगम FX इनसाइट्स पे इसके ऊपर और भी जो है वो इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हूँ वो अपलोड करूँगा।
तो स्टे ट्यून रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। बाकी इंशाल्लाह मैं देखूंगा अगर तो मुझे इस वीडियो पे अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं और एडवांस लेवल की जो है वो ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज भी शेयर करूंगा। जैसे आप लोग मेरी यहाँ पे ट्रेड्स देख सकते हैं, बिल्कुल ये जो भी ट्रेड्स हैं ये पिन पॉइंट ट्रेड्स हैं। यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुआ, रिवर्स होने लगा, हमारी बाइंग है, यहाँ से मार्केट टोटली रिवर्स। प्रीवियसली भी अगर हम देखें तो कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ हो और हम एंटर ना हो सकते हो। जस्ट लाइक इस जगह पे देखें, बाय किया हुआ है, यहाँ से भी मार्केट यहाँ से टच करके था, रिवर्स हुआ, एग्जैक्ट हमारे यहाँ पे पिन पॉइंट एंट्री है, राइट। इसको और अगर मैं पीछे भी जाके आपको दिखाऊं, और यहाँ पर भी हमारी फर्दर इसी तरह की एंट्रीज हैं, जस्ट लाइक ये आप देख सकें। हाँ, यहाँ से मार्केट जो है वो 2540 से रिवर्स हुआ है, बिल्कुल यहाँ से हमारी पिन पॉइंट बाइंग है और मार्केट टोटली रिवर्स हुआ है। तो ये स्ट्रेटजीज जो हैं वो एडवांस स्ट्रेटजीज में आती हैं। तो अगर मुझे तो इस वीडियो के ऊपर अच्छा रिस्पांस मिलता है तो नियर फ्यूचर मैं फर्दर इन चीज़ों के ऊपर वीडियोस भी बनाऊंगा डिटेल में। बाकी ये थी हमारी आज की वीडियो। अब इंशाल्लाह ताला इसी तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।